हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अ टाइम पर। तो आज आपकी क्लास होने वाली है बेटा पर्यावरण की कक्षा 4 की क्लास नंबर 8। हम 1 से लेके क्लास नंबर 7 तक कर चुके हैं। आज चलेगी हमारी क्लास नंबर 8, जिसमें मैं आपका सप्ताह 2 का दिवस 2 कराऊंगी। ठीक है बेटा, क्लास शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको ये जो लाइन वाइज क्लास चलती हैं हमारी वो आपके पास तक नहीं पहुंच पाती हैं। सब्सक्राइब करने से आपके पास लाइन वाइज क्लास पहुंच जाती हैं, और आपको क्लासेस नहीं मिलती हैं तो आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, आपको वहाँ पे क्लासेस की लिंक मिल जाएगी, या फिर प्लेलिस्ट में से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए हम अपनी क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आज अपना सप्ताह 2 का दिवस 2। पाठ का नाम है रेडीनेस सप्ताह 2। आज क्या है बेटा हमारे सीखने के बिंदु? आवास और उनके प्रकार। आवास मतलब घर, और वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। पहले अभ्यास क्रमांक 1 देख लेते हैं। ये एक झोंपड़ी टाइप की बनी हुई है, ये जैसे कच्चे घर होते हैं, या फिर मतलब कहीं लोग घूमने वगैरह जाते हैं तो तंबू वगैरह लगा लेते हैं ना, टेंट हाउस होते हैं कुछ इस तरीके से। तो चित्र को देखो और दिए गए प्रश्नों पर चर्चा करो। चलिए, पहला कहा इसने, यह घर किसका है, यह किसका आवास है। तो बेटा ये आवास किसका है? ऐसे घरों में कौन रहते हैं? मनुष्य, आदमी, हम जैसे लोग। कौन रहता है बेटा? मनुष्य। ठीक है, क्या इस घर में मनुष्य के अतिरिक्त और प्राणी भी रहकर अपना आवास बनाते हैं? हाँ भाई, और लोग भी रह सकते हैं, क्यों नहीं रह सकते। जैसे मतलब कुत्ता रह सकता है, जानवर वगैरह रह सकते हैं, रह सकते हैं। तीसरा इसने पूछा है, क्या घर में रहने वाले सभी जीवों को हम पालतू बना लेते हैं? नहीं बेटा, सभी जीवों को पालतू नहीं बना सकते हम। जैसे कुत्ता होता है तो कुछ लोग कुत्ता पालते हैं, है ना, कुछ लोग गाय भैंसे पालते हैं, अपने घर में गाय भैंसे होती हैं। लेकिन हर हर चीज़ को नहीं पाल सकते हम, हर जीव को नहीं पाल सकते। अब शेर चीता थोड़ी ना पालेंगे घर घर में, है ना। तो कुछ ही जीवों को हम पालतू बना सकते हैं, सबको नहीं बना सकते। ठीक है बेटा, चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लास्ट में वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अब हम चलेंगे बेटा अभ्यास क्रमांक 2 पर। तो 2 में कह रहा है, चित्र का अवलोकन करो, मतलब चित्र को देखिए और उन प्राणियों पर गोला लगाओ। किस पर गोला लगाना है बेटा? जो मनुष्य के आवास स्थान में, मनुष्य मतलब हमारे इंसानों के आवास मतलब इंसानों के घर में अपना भी घर बना लेते हैं। जैसे बेटा हम अपने घर में रह रहे हैं तो हमारे घर में और कौन कौन अपना घर बना लेगा, ये पूछा है। पहला, मकड़ी, मकड़ी पे गोला लगाओ। मकड़ी बेटा हम जैसे जिस कमरे में रह रहे हैं उस कमरे में मकड़ी अपना जाला बना लेती है ना, तो उसका भी घर बन गया। तो मतलब मकड़ी हमारे साथ रह सकती है, हमारे घर में अपना घर बना लेती है। गाय, गाय नहीं है, गाय नहीं है। क्यों? क्योंकि गाय अगर भैंस कोई पालता है तो उनके लिए अलग स्थान होता है रहने के लिए, है ना। ये क्या? चूहा, चूहे पर भी हम गोला लगा सकते हैं। ये क्या? चूहा, चूहा, चूहे पर भी हम गोला लगा सकते हैं, क्योंकि आपने कहीं देखा होगा ज़्यादातर घरों में चूहे मिल ही जाते हैं, कहीं ना कहीं कोने में या किसी कार्टून बॉक्स में घुस के बैठ जाते हैं, है ना। बिल्ली, बिल्ली नहीं रह सकती है। अगर बिल्ली हमारे घर में आ जाती है तो हम उसको भगा देते हैं, है ना। बिल्ली को हम, बिल्ली हमारे जैसे अगर कोई बिल्ली पालता है तो वो उसको फिर अलग रखता है, लेकिन ऐसे नहीं है कि मतलब जहाँ हम सो रहे हैं वहीं बिल्ली को सुला लें, ऐसा नहीं है ना। फिर एक छिपकली, छिपकली भी सही है। जिस कमरे में आप सो रहे हो उस कमरे में छिपकली भी सो रही है दीवार पे उल्टी होके, देखा हुआ आपने, है ना। कुत्ता, कुत्ता भी नहीं है, डॉगी। और भैंस के लिए अलग होता है, घोड़ा अलग होता है। चींटियाँ, हाँ जिस घर में हम रहते हैं उसमें चींटियाँ अपना घर बना लेती हैं। आपने देखा होगा दीवारों पे चढ़ रही हैं एक बगल से लाइन में, है ना। तो जिस घर में हम रहते हैं उसमें चींटियाँ भी अपना घर बना लेती हैं। ठीक है बेटा, चलिए। और ये पता नहीं कुछ कॉकरोच से हैं तो ये भी नहीं है। तो हमारे पास 4 चीज़ें हैं, मकड़ी, चूहा,
छिपकली और चींटी। चूहा हो भी सकता है और नहीं भी, वैसे लगा लीजिए क्योंकि मोस्टली घरों में चूहा पाया जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया बेटा। चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसको मैं रफ कर देती हूँ। अब आता है हमारा अभ्यास क्रमांक 3। चिड़िया अपना घोंसला बनाने में किन किन वस्तुओं का उपयोग करती है, उनके नाम लिखिए। तो बेटा चिड़िया काफ़ी सारी चीज़ों से अपना घर बनाती है, जैसे कि हम लिख लेते हैं घास के तिनके। आपने देखा होगा घास के तिनके ले जाती है वो, छोटे छोटे घास के तिनके। और कॉमा लगा दो, पत्तियां ले जाती हैं कुछ पेड़ों की, उसको पत्तियां मिल जाती हैं सूखी, तो है ना पत्तियां। और कुछ अपना धागा, सुतली, जो भी उन्हें मिल जाए, धागा, सुतली मतलब रस्सी, पतली पतली रस्सियां होती हैं ना, या कागज मिल जाए उन्हें, या कपड़ा मिल जाए छोटा मोटा कोई, है ना। और टहनियाँ, पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं पतली पतली गिर जाती हैं नीचे, उनको ले जाती हैं। तो इन सब से वो अपना घर बना लेती हैं। ठीक है बेटा, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को जोड़ के चिड़िया अपना घोंसला तैयार करती है। ठीक है, आपने देखा होगा काफ़ी बार, आप कहीं पे जाते हैं तो पेड़ों पे देखा होगा, कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके घर में भी बना लेती है वो। जैसे जाल वगैरह होता है घर में, या कोई जगह हो थोड़ी बहुत, तो उसमें भी वो अपना घर बना लेती है चिड़िया। चलिए बेटा, अगर आपका ये हो गया हो तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अभ्यास क्रमांक 4 पर। अभ्यास क्रमांक 4 में कह रहा है, इस बिंदु चित्र को पूर्ण करें और यह बताएं कि यह किसका आवास है। तो बेटा ये जो है आपका, ये इस प्रकार से दे रखा है। तो पहले इसने बोला है कि इसको पूरा कीजिए, इसको पूरा कीजिए कि ये क्या है। तो चलिए भाई हम इसको पूरा कर लेते हैं कि ये क्या है। इसके बिंदु अच्छे से आपको साफ साफ करके मिलाना है। ठीक है, इस प्रकार से इसको मिलाएंगे अच्छे से, जैसे कि हम मिला रहे हैं। और फिर जब ये बन जाएगा पूरा, तब ये बताना है कि ये क्या है। तो बेटा आप सबको दिखाई दे गया होगा ये क्या है। ये गुफा है। ये क्या है बेटा? गुफा। तो इसमें पूछा है कि ये किसका आवास है, मतलब ये किसका घर है। तो ये किसका घर है? ये शेर का। तो आप क्या लिख देंगे? शेर का घर, शेर का आवास, शेर का घर। ठीक है बेटा, यह आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर बिना देर करते हुए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अभ्यास क्रमांक 5। पांचवा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, कौन कौन से जीव या पशु को हम पाल सकते हैं, हम किस किस को पाल सकते हैं हम। तो बेटा बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिन्हें हम पाल सकते हैं, जैसे कि गाय, भैंस ना, और बकरी, कुत्ता, और काफ़ी चीज़ें हैं जैसे घोड़ा और भेड़। भेड़ से बेटा हमें क्या मिलता है? ये बच्चा कौन, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि भेड़ से हमें क्या मिलता है। जैसे गाय हमें दूध देती है, भैंस हमें दूध देती है, इस प्रकार भेड़ भेड़ हमें क्या देती है। ठीक है, फिर और आगे हम पाल सकते हैं, ऊँट को पाल सकते हैं, बैल भी पालते हैं। काफ़ी ऐसे जानवर हैं, पशु हैं जिन्हें हम पालते हैं। ठीक है, तो ये उनमें से कुछ जानवर हैं, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, भेड़, ऊँट, बैल। तो जैसे गाय दूध देती है, भैंस दूध देती है, उसी प्रकार से भेड़ हमें क्या देती है। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, कि भेड़ से हमें क्या मिलता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है बेटा, तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, कमेंट करके मुझे आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि भेड़ से हमें क्या मिलता है। और नहीं, जब आपको नहीं पता होगा तो फिर मैं आपको बता दूंगी। ठीक है बेटा, मिलेंगे हम आपसे एक नई क्लास में, वो होगी आपकी क्लास नंबर 9।
ठीक है, जिसमें हम आपका सप्ताह 2 का तीसरा दिन कराएंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियोस नहीं मिलती हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ आपको आपकी सारी वीडियोस की लिंक मिल जाती है। चलिए बेटा, आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।